तो एक बार फटाफट मेथड रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हमने चालू किया क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। टॉपिक का नाम तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो अलग अलग स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहले कौन सा होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हैं? ऑल द डिपार्टमेंट्स। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? जो भी खर्चा है, जो भी ओवरहेड है, फिर चाहे वो रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो, इंश्योरेंस हो, हर खर्चे को हर डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है। उसके जो भी उसका सूटेबल बेसिस है, जैसे रेंट का होता है एरिया, डेप्रिसिएशन का वैल्यू ऑफ एसेट, कुछ ना कुछ उसका सूटेबल बेसिस है, उसके रेशियो में हर डिपार्टमेंट में बांटा जाता है टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, सभी में जाता है ना। सभी में चलिए क्या, जाने के बाद उसको टोटल किए, टोटल करने के बाद जैसे प्राइमरी बोलता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आ गया, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं बताओ? इधर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी आपका टोटल हो जाएगा, तो प्राइमरी तो आपने कर दिया ना, तो प्राइमरी करने के बाद जो आपका टोटल आएगा, टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आएगा उसको आपको बांट देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिससे सर्विस का तो जीरो हो जाएगा, प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा। इसमें बांटेगा ना प्रोडक्शन में, तो वो बढ़ जाएगा। उसके तीन मेथड है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाँ भाई सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, और उसके तीन मेथड थे। क्या क्या नाम था? सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या होता है? नहीं जाता है, सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाता है। डायरेक्ट मेथड मींस एक सर्विस का खर्चा दूसरे सर्विस में नहीं जाता, सीधा प्रोडक्शन में गया, बात खत्म। और किस रेशियो में जाएगा वो क्वेश्चन बता देगा, तभी तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन में बता देगा कौन से रेशियो में बांटना है। दूसरा हमने किया था, लास्ट टाइम हमने यही किया था, स्टेप लैडर मेथड, या फिर इसको कहा जाता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, जिसमें S1 का खर्चा मान लो S2 में जा तो सकता है, लेकिन S2 से वापस S1 में आ नहीं सकता, सीधा वहां से वो प्रोडक्शन में चले जाएगा। जो हमने स्टेप लेटर जो लास्ट किया था टाइम ऑफिस और स्टोर और मेंटेनेंस वाला, वो यही था। स्टेप लेटर बना के बताया था ना, ये देखो ये वाला स्टेप लेटर। एक साथ देखो, टाइम ऑफिस का स्टोर और मेंटेनेंस में गया, फिर स्टोर का जब बांटे तो सिर्फ मेंटेनेंस में गया, टाइम ऑफिस में वापस नहीं गया, फिर मेंटेनेंस के आगे तो कोई है ही नहीं, टाइम ऑफिस और स्टोर में वापस नहीं आया वहाँ से। तो ये था। आज हम सीखने वाले हैं रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें होता क्या है ये बताओ पहले। सर एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है, और फिर बाद में वहां से वापस भी आ जाता है। तो रेसिप्रोकल इसी तो ना, रिवर्स गियर की गाड़ी आगे भी जाएगी, पीछे वापस भी आएगी। तो आगे पीछे कितनी बार? बहुत बार होती है। गाड़ी को आगे भी ले जाओगे, फिर पीछे रिवर्स बहुत बार होना पड़ता है। तो इसीलिए रेसिप्रोकल के जो तीन और अंदर तीन है, तो पहला तो यही है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, को रिपीट करना है। S1 का S2 में, S2 का S1 में, S1 का S2 में, S2 का S1 में, ऐसे 4-5 बार रिपीट करना होता है। इसलिए मेथड का नाम ही वही है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रेसिप्रोकल के अंदर का है ना। दूसरा, अगर आपको रिपीट नहीं करना, रिपीट में जो कि टाइम टेकिंग है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो टाइम अगर बचाना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, क्योंकि इक्वेशन बनाओगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर बोलोगे सर हमको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, मैथ्स हमको नहीं आता है, तो ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो कर लो। ट्राई करो, गलती होगी, ट्राई करो, गलती होगी, कभी ना कभी सही हो जाएगी। तो ट्राई तो आपको बार बार करना पड़ेगा ना। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ भाई चलो मैं ये लिखा हूँ, देखो इसमें तो टाइम लगेगा ही, मैं ही बता रहा हूँ सामने से। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रायल एंड एरर प्राची ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। मैं ये लिखने भी तुरंत अभी लिखने वाला था कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का छोटा भाई है ये। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का ये पपलू है, इसी से आपको याद रखना है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का छोटा भाई है, ठीक है। मतलब लगभग कुछ परसेंट उतना सेम टू सेम होगा, कुछ पोर्शन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता था ट्रायल एंड एरर में भी उस जैसा कुछ होगा, ठीक है।
तो आज मैंने जैसे बोला था रेसिप्रोकल हम चालू करने वाले हैं, जिसका मैं तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन से बता दूँ, ठीक है। तीनों से आंसर सेम आता है, कोई भी मेथड लगाओ, रेसिप्रोकल के अंदर कोई भी मेथड लगाओ, वो तीनों सेम। तो चलो निकालो मॉड्यूल। लास्ट हमने 49 वाला किया था, आ जाओ 50 में, पेज 183, इलस्ट्रेशन 50, 183 बुक का, इलस्ट्रेशन 50। तो अभी सिर्फ सामने देखेंगे तीनों मेथड, ऑब्वियसली अभी मैं ही बताऊंगा, तो देखते जाओ। हाँ, मॉड्यूल खोलो क्वेश्चन के लिए, सॉल्व मैं करूंगा। तो देखो चालू करते हैं, बातचीत नहीं करो। क्वेश्चन निकाले होगे तो लिखा है वहां पे, द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोस। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, नहीं हो चुका है? हो चुका है, क्वेश्चन वही तो लिखा है, समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो। मतलब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, ए बी और सी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, 100 है, इनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप चाह के भी नहीं कर सकते। कहाँ दिया हुआ है? रेंट कहाँ दिया हुआ है? जिसको आप एरिया के हिसाब से बांटोगे। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है? जो आप बांटोगे। समझ आएगा? प्राइमरी में वही तो करते हैं ना, जो भी इंडिविजुअल खर्चे हैं उसको सभी डिपार्टमेंट में बांटा जाता है ही नहीं, खर्चा दिया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ए बी सी और एक्स में बांटा जा चुका है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमको उसके आगे सेकेंडरी करना है। लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, चलो ये चीज़ मैं सामने आपको नोट करके दिखाता हूँ, अगले पेज में है। तो लिखा गया था कि भाई एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, मतलब जब आप डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा बांटोगे ना, एक्स का जो भी खर्चा रहेगा उसका 20% ए में जाएगा, 40% बी में जाएगा, 30% सी में जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी सी तो क्या प्रोडक्शन है, वहां तो जाएगा ही जाएगा। और एक चीज नोटिस करोगे तो इसका 10% वाई में भी जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में गया। अब देखते हैं वापस आता है कि नहीं। तभी तो हम अभी आप रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते, अभी आपको दूसरे का देखना पड़ेगा। दूसरा कौन है? वाई है। तो चलो वाई का देखिए, वाई का जो भी खर्चा होगा उसका 40% जाएगा ए में, 20% जाएगा बी में, 20% जाएगा सी में, और 20% वापस जहां से आया था। एक सेकेंड, अच्छा ये टेबल ऐसा बनना चाहिए, हाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एक्स का भी बनना चाहिए, वाई का भी बनना चाहिए। हाँ तो देखो, जब एक्स का बांटे, एक्स का जो भी खर्चा होगा 20 ए में, 40 बी में, 30 सी में, खुद को वो खर्चा नहीं देगा। यहाँ पे डैश हो जाएगा ना, एक्स भी एक्स को थोड़ी देगा, वाई को देगा, तो वो 10% था, ठीक है। फिर जब वाई ने खर्चा बांटना चालू किया अपना, तो 40% ए को दिया, 20% बी को, 20% सी को, और घुमा के वापस बूमरैंग कैसा होता है, वापस घूम के 20% वापस उसने एक्स को दे दिया, और खुद को तो नहीं देगा, यहाँ डैश कर दो। तो ये दोनों आपको देखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि ये रेसिप्रोकल मेथड है, ठीक है। एक बात को समझो, अगर मैं ये लाइन को अभी के लिए गायब कर दूं, ये लो गायब हो गया, अभी आप बता सकते हो क्या कि ये रेसिप्रोकल है कि नॉन रेसिप्रोकल? अभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों में तो ये कॉमन है कि सबसे पहले जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांटा जाता है वो दूसरे सर्विस में जाता है। फर्क इससे पड़ता है कि वापस आ गया कि नहीं। तो नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जाता है। अच्छा एक बात देखो, जब मैं वाई का बांटूंगा, सामने बताना, अगर मैं वाई का बांट रहा हूँ 70% ए को, 20% बी को और 10% सी को, कितना परसेंट हो गया? 100% खत्म हो गया। मतलब वो एक्स को नहीं देगा और खुद को तो बिल्कुल नहीं देगा। ये कौन सा मेथड हुआ? ये नॉन रेसिप्रोकल हुआ, क्योंकि जब आप पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का बांट रहे हो तो वो वाई में जाएगा, लेकिन जब आप वाई का बांट रहे हो तो वो वापस एक्स में नहीं जाएगा। तो ये तो नॉन रेसिप्रोकल हुआ, जो हमने पहले का रखा था, पहले का किया हुआ स्टेप लेडर मेथड यही था ना। बट अभी क्या हो रहा है, एक्स में जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे 40% ए में है, 20 बी में, 20 सी में, तो यहाँ तक तो ओके था। अरे पर वापस एक्स में चले जाएगा, जहाँ से आया था वहीं चले जाएगा वापस से 20%, तो हमको समझ आएगा रेसिप्रोकल है। एक्स दे रहा है वाई को 10%,
y दे रहा है x को 20%, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं तीनों मेथड से। खर्चा देख लेता हूँ प्राइमरी वाला क्या क्या था। सबसे पहले हम फॉलो कर लेते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हेडिंग लिखोगे, मैं सॉल्यूशन चालू कर दिया, मैं लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, ऑल ऑफ की स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रैकेट में बताना पड़ेगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीन मेथड है ना सेकेंडरी का, मतलब रेसिप्रोकल के अंदर, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम बना रहे हैं। हाँ तो चलो एक काम करो, साथ साथ में सॉल्व करो, वैसे मजा नहीं आएगा कि तीनों पहले मैं बता दूँ, फिर साथ साथ में करो। निकालो कॉपी, हेडिंग डालो इलस्ट्रेशन 50, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कॉलम बनाओ और ठीक है। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम सबका नाम लिखेंगे और कितने कॉलम बनाओ इसके बाद, 5 कॉलम, जितना डिपार्टमेंट है उतना बनेगा ना। तो अच्छा ऐसे पहले लिखना, पहले तो प्रोडक्शन और सर्विस का बाइफर्केशन करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन के अंदर 3 है, ए, बी और सी। सर्विस में 2 है, एक्स और वाई। ठीक, पहले प्रोडक्शन और सर्विस का करना, फिर उसके अंदर प्रोडक्शन में 3 है, सर्विस में 2 है। पर्टिकुलर्स में लिखो फुल फॉर्म में ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमको सारे प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट सबका खर्चा पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए का 2400 है, बी का 2100 है, सी का 1500, एक्स वाई का देखोगे तो 700 और 900। ठीक है, अब चालू किया जाए। अच्छा तो पहले किसका बांटूंगा, एक्स का कि वाई का? क्यों नहीं, क्यों किसका ज़्यादा है? वाई का। ये मैंने बताया था उस टाइम भी, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा खर्चा देगा उसका पहले बटेगा, है ना। तो देखो कैसे जज करना भाई, ऐसा देखो x जब y को दे रहा है कितना परसेंट देगा, 10% दे रहा है। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन होगा। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना। जब मैंने पूछा कि x y को कितना देगा, x y को कितना देगा, ऐसे लेफ्ट टू राइट देखना हमेशा, तो कभी गलती नहीं होगी। लोग आंसर देते हैं 20%, x y को देगा, वो कंफ्यूजन हो जाता है, 20% थोड़ी है। लेफ्ट टू राइट ऐसे देखना है कि भाई x y को ऐसे कितना देगा, बोले 10%, लेकिन जब y x को देगा घुमा के वापस घूम रहे तो कितना परसेंट देगा, 20%। देखो ईट का जवाब पत्थर से, तुम्हें को 10% दिया, गेल है तो 20% पकड़, तो उसका पहले बटेगा, है ना। हमारे वो ज़्यादा ताकतवर है ना, तो वाई वाले लोग होते ही हैं अच्छे, तो उसका पहले बटेगा। ठीक है, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज़्यादा पैसा देगा है, ज़्यादा परसेंटेज देगा, पैसा बोलना गलत है, अमाउंट नहीं देखोगे, परसेंटेज देखोगे। जो ज़्यादा परसेंट देगा उसका पहले बटेगा, अमाउंट चाहे कम हो। हाँ बिल्कुल, अमाउंट नहीं देखना है, परसेंट देखना है कि वो दूसरे वाले को कितना परसेंट। देखो इसमें देखोगे तो परसेंटेज उसका, अमाउंट उसका ज़्यादा, अमाउंट हमको देखना ही नहीं है ना, हमको परसेंट देखना है, कौन कितना परसेंट देगा दूसरे वाले को। तो वाई ज़्यादा परसेंट देगा, वाई का पहले बांटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ओवरहेड ऑफ वाई, ओवरहेड ऑफ वाई। वाई का जो खर्चा 900 रुपये, यहाँ से मैं उसको घटा के लाइन खींच के नीचे बोल दूंगा कि भाई ये तो 0 हो गया। हाँ, पर जो 900 रुपये है ये कहाँ कहाँ जाएगा, ए बी सी और एक्स में भी जाएगा, आपको परसेंट बता दिया है 40, और फिर वाई का देखना ना लेफ्ट टू राइट, हमेशा एक ही लॉजिक याद रखना, लेफ्ट टू राइट देखना है वाई का, तो 40 और 20 20 20, तो एक बार 40 निकालो, इसको लिखो, मतलब 900 का 40% 360 हुआ, तो 20% यानी 180 होगा, और तीनों में वही होगा, बी में, सी में, एक्स में 20% तो 20% है, 180 आएगा। फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा सबको, 2760, 2280, 1680 और 880। ठीक है, अब क्या करना चाहिए,
अब किसका बांटेंगे? x का बांटेंगे, y का तो 0 हो गया ना, x का बचा 880 हो गया, तो x का जो 880 है उसको बांटेंगे। 880 यहाँ से माइनस करके दिखाऊंगा, तो मैं लिखूंगा ओवरहेड ऑफ x, हाँ हाँ वही तो किया ना अभी, ये 40 20 20 की तो है। आप y का बांट रहे हो, ये 900 रुपये खर्चा कौन से डिपार्टमेंट का है? y का है, तो y का कितना कितना परसेंट देगा ये, तो आप बोले 40 20 20, तो मैंने वही निकाला। अच्छा, y का 900 का 40% वहाँ गया, 20% 20% 20%, है ना। अब आप x का बांटोगे, कितना माइनस करोगे यहाँ से? 880 को माइनस करोगे तो x का देखना है भाई, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा है ये, कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा है? कौन सा साइड x का है ना, तो x वाला कॉलम देखना, लेफ्ट टू राइट देखना, हमेशा बार बार बोलूंगा लेफ्ट टू राइट। 20 40 30 खुद को डैश और y को 10, तो मतलब किसका? 880 का। 880 रुपये लिखो कैलकुलेटर में, 176 गया a में, फिर 40% 352, इधर 264, 30% है, 30 है, सी में 30% है और y में 10% है, यानी कि 88। ठीक है, समझ आया? 880 x का है ना, तो x का कॉलम को देखना है, लेफ्ट टू राइट करके देखना है, तो 20 40 30 डैश और 10 डैश हमेशा रहेगा, खुद को थोड़ी देगा, खुद को खुद का खर्चा देगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा जिंदगी में। हाँ, तो चलो ऐड किया जाए, x का 0 हो गया, बधाई हो, यही तो करना था, 0 ही तो करना था, पर y का 88 हो गया, ये दिक्कत हो गया, दोनों का 0 होना चाहिए। पहले इसका 0 हो गया था, पर x में कुछ अमाउंट बचा था, अब x का 0 हुआ तो y का आ गया, y का बांटोगे, इसलिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है। बाकी सब ऐड किया जाए तो हो जाएगा 6 3 9 2 2 3 6 2 4 4 लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, चलेगा ऐसी। हाँ क्या? हाँ हाँ नहीं, 5 बार मैक्स, अभी 2 बार हो गया। देखो 5 बार में वो खत्म हो जाता है, अभी 2 बार बांट चुके हैं आप लोग, y का बांटे x का बांटे, ये मैं इसका क्या बोलूँगा, 2 बार आप बांट चुके हैं ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बार में वो खत्म, 0 दोनों का 0 हो जाता है, क्योंकि अमाउंट कम होते जाता है। देखो y का पहले कितना था? 900 रुपये था, सबसे पहले आपने y का 900 बांटा, और अब 88 को बांटोगे, कितना कम हो गया? कम हुआ ना, वैसे कम होते, 5वें बार में वो 0 दोनों का हो जाता है। 5 तक बस आपको वेट करना है, अभी 2 हो चुका है, तो मैं बस फिर से लिखूंगा ओवरहेड ऑफ y, और y वाले कॉलम को देखूंगा, लेफ्ट टू राइट देखूंगा, जो कि है 40 20 और 20, 40% a में, 20% b में, 20% c में, और हाँ 20% x में भी, खुद को कुछ नहीं, तो यहाँ से आप 88 को माइनस कर देना। अब 88 का 40%, हाँ 35.2 है, 35 लिखना, और उसके बाद 20% है 17.6 है, 18 लोगे, ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, पर सुनो, अगर आप यहाँ 18 लिख दिए, अगर लिख दिए ऐड करके देखो, मतलब 35 और प्लस 3 बार अगर मैं 18 प्लस करूँ तो मतलब आपने 89 को बांट दिया। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ गया? आपने 1 रुपये ज़्यादा बांट दिया। हाँ, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ को ध्यान रखते हुए बैलेंसिंग फिगर कर देना, जो लास्ट वाला आएगा ना, देखो 35.2 आया, 35 लिए, फिर 20% निकाला तो कितना आया? 17.6 आया, तो 17.6 को राउंड ऑफ करके 18 किया जाता है, तो यहाँ 18 करो, यहाँ 18 करो, पर अब ये तो लास्ट है ना, ये तो लास्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर कर दो, बैलेंसिंग फिगर 17 होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे भी 18 लिख दोगे मतलब आपने 89 को बांट दिया, जबकि हम 88 को बांट रहे हैं, उसमें भी गलत हो जाएगा, तो वो मत करना। इसको ऐड किया जाए, ये हो जाएगा 2971, और ये हो जाएगा 2650, ठीक है, 18 है तो 62 हो जाएगा, 1962, ये 17 हो गया और ये 0 हो गया। तो किसको मिल गया खर्चा? किसका खर्चा जिंदा है अभी? x का जिंदा हो गया, तो x को मारना पड़ेगा। चलो, ओवरहेड ऑफ x, और गिनती करते रहना ना, ये चौथी, अभी आप चौथी बार बांट रहे हो, मैंने बोला 5वें में खत्म हो जाएगा,
तो अभी आप चौथी बार कर रहे हो, 17 को बांट रहे हो, ये x का खर्चा है। तो x का देखना लेफ्ट टू राइट, 20 40 30 10, 17 का 20% 3.4 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 40% 6.8 है, तो उसको 7 लिखेंगे। फिर 30% 5.1 है, 5 लिखेंगे। और लास्ट वाला में बैलेंसिंग फिगर, लास्ट वाला हमेशा बैलेंसिंग फिगर का होगा। तो 17 में से आपका 3 गया, 7 गया, 5 गया, 2 बचा, तो 2 रुपये यहाँ डाल दो। ठीक है, तो अब टोटल किया जाए तो ठीक है, ये हो जाएगा 2974 26 57 1900 जो भी है 67 67। हाँ, x का 0 हो गया, x मर चुका, लेकिन उसकी जगह अब y जिंदा हो चुका है, y के पास 2 रुपये आ गए। देखो कितना कम हो गया, 2 रुपये। तो इसका मतलब गारंटी अब तो खत्म हो ही जाएगा, 2 रुपये तो है, अब तो बढ़ जाएगा। हाँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे ओवरहेड ऑफ y, और ये 5वीं बार है। जैसा मैंने बोला अभी बहुत बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ही लगता है, कम में भी हो सकता है, 4 बार में, 3 बार में भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम से कोई भी क्वेश्चन हो जाए 5 बार में हो जाता है, तो 5 देखो मतलब ये लास्ट रहेगा। तो ठीक है ना, मैं यहाँ से देखो y का माइनस कर देता हूँ 2 रुपये। अब y कितना कितना देगा सबको, 40 और 20 20 20 देगा, 40% एक को देगा। अब तो देखो 2 रुपये का 40% होता है 0.8, राउंड ऑफ करके मैं 1 रुपये लिख देता हूँ, उसको 1 रुपये दे दिया इसको। ठीक है, 0.8 आया ना, तो उसको 1 रुपीस ले लो राउंड ऑफ करने के बाद, और अपना 20% उधर जाएगा b में, उसी 20% हुआ कितना, 0.4 हुआ, 0.5 लेंगे। तो अब ध्यान से देखना, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, और मैंने क्या सीखा है लास्ट में, बैलेंसिंग फिगर। कितना है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अब अमाउंट बहुत कम हो चुका है ना, 2 रुपये बहुत कम है, उसको अब बांट रहे हो 80 पैसा 40 पैसा 40 पैसा था, हमने उसको राउंड ऑफ करके 1 रुपया 50 पैसा बांट दिया। तो मतलब x के लिए कुछ बचा ही नहीं, इतना कम हो गया कि x के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो खत्म। देखो अब तो दोनों का 0, जो आपका मोटिव था वो हो गया, दोनों का अब एक साथ 0 हो गया। तो आपका फाइनल खर्चा, फाइनल अमाउंट, क्वेश्चन खत्म। टोटल आ जाएगा 2975 2657.5 1967.5, ये भी 0 ये भी 0, मतलब ये आपका फाइनल खर्चा है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में जितने बार बच्चे इधर-उधर हुए हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, 5 बार ही होगा सर खर्चा। तो देखो साल भर में जो भी गया होगा वो तो सब पता है ना, चाहे लाखों बार खर्चा इधर उधर गया हो, टोटल तो हमको पता चल चुका है 700 और 900, हम उसी को बांट रहे हैं परसेंटेज बेसिस में। परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा, परसेंटेज पर निकाल लोगे 5 बार में हो ही जाता है। कितना का अमाउंट, 900, पहले आपने इसमें 900 बांटा, फिर 88 बांटा है ना, और उसके बाद 2 रुपये बांटा, कहाँ 900 था, फिर 88 हो गया, प्रोसेस का 2 रुपये कम, इतना कम होता है कि वो 500 में 0 हो ही जाता है। ये बार क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट में दूसरे को सकते हैं, बिल्कुल, और वापस मुझसे ले भी रहे वैसे तो कंपनी उसी की पैसे को परसेंटेज निकालती है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है सीए में है, ऐसे मैं दे दूंगा आप लोग को, परसेंट भी आप लोग को निकालना पड़ेगा। ये तो चलो ये परसेंट आपको दिया हुआ था ना कि भाई एक्स दे रहा है 20% 40 30, ये परसेंट आपको बता दिया था, तभी तो आप कर पाए। सीए में एक ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग को भी करवा दूंगा, पता होना चाहिए, परसेंट भी आप लोग को निकालना है, करेंगे वैसे। हाँ, इजी रहेगा, सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चलो रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल के अंदर कौन सा था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हो गया खत्म सबका। अब इसी क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, मतलब इक्वेशन बनाया जाएगा x इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ऐसा टाइप का कुछ भी। अब वही तो सीखना है हमको, इक्वेशन कैसे बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, ये परसेंटेजेस को एक बार वापस नीचे ले आता हूँ। जल्दी आओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, जा रही है। अरे अच्छा ठीक है ना, ठीक है बेटा, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, गाइडेंस लेते हैं मन से। याद रहना चाहिए तेरे को, बॉटल रूम पे गए, अरे मेरे को भी बॉटल है पूरा करना। क्या बोल रहे हैं, अरे तुम क्या बोल रहे हो?
कैसा यूट्यूब कौन से दिन लाते हो? MCQ दूसरा वाला आपको ऐप में मिलेगा ना, आप ऐप में देखो। ऐप में भी तो जाता है, डेली जाता है। नेट कहाँ है इसमें? ऐसा वर्धमान सर दिख रहे हैं। एक घंटे का लेक्चर देखने में 700-800 मिनट लगता है। और यूट्यूब पे कम लगता है। हाँ, बहुत YouTube में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लगेगा। और YouTube में आपको ना, अबे दूसरा को काफ़ी ज़्यादा। मैं तो वाईफाई कनेक्टेड है। चलो, एक सुंदर और मेरे को बताना नहीं आगे देखती है। देख। अच्छा क्या? यार पहले वो नहीं किया सर एक एक बार देखो 91 हो गए। जब सब्सक्राइब हमारा करना फ्री का लेक्चर अगर देखो है चिकन। सर सिखाते हैं। अरे सर सिंधी या चिकन में क्या क्या होगा? अरे सर देखो ना आपने चले वाले दिन चिकन भी नहीं खाया नीचे में। आगे तो अभी दूसरा भी आ गया ना, जब मेरा भी हो जाएगा 22,000 सब्सक्राइबर तो मैं ही दिखूंगा हर जगह। चलो ठंडा पानी आपकी नहीं है। ये हो गया ठंडा। कैसे ठंडा होता है पानी कभी घर में तो ये हेल्प हिमांशु, चलो हेडिंग लिखूंगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग कौन सा मेथड, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्वेश्चन पूरा सेम है, क्वेश्चन एकदम वही है कि भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ए का खर्चा 2400, बी का 2100, सी का 1500, एक्स का 700, वाई का 900, वो सेम क्वेश्चन, परसेंट भी पूरा सेम, फाइनल आंसर भी सेम आएगा। देखना मेथड दूसरा है, फाइनल आंसर रहेगा ना ए बी सी का, वो ये तीनों ही आएगा जो अभी आया था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का इक्वेशन बनाना है कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कर रहे हो अभी बंद करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का मेरे को टोटल खर्चा बताओ, अभिषेक क्या पूछा मैं, क्या पूछा, पता नहीं। उठो यहाँ आ गया हूँ। हाँ, अगर मैं आप लोग से पूछूं एक्स का टोटल खर्चा कितना है बताएं। हाँ 2400, कहाँ लिखा है 2400, 700, और वाई का गलत, गलत। आप लोग अगर बोलोगे x का सर 700 है, y का 900 है, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा, टोटल खर्चा पूछा। नहीं, जीरो नहीं। जो परसेंटेज दिया उसके हिसाब से। हाँ, यानी देखो 700 और 900 तो कब है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके है ना। अब x का y में जाएगा, y का x में जाएगा। अभी एबीसी नहीं, शांति सुन तो लो पहले पूरा। अभी मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई x का टोटल ओवरहेड बताओ, y का टोटल ओवरहेड बताओ, तो 700 और 900 नहीं बोलोगे, क्योंकि 700 में से कुछ पैसा y में जाएगा और y में जाने के बाद वहां से x में वापस भी आ जाएगा, तो उसके बाद करने के बाद टोटल मेरे को बताओ। तो अपन नहीं बता पाएंगे, इधर ध्यान से सुनो, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा ना, x का y में, y का x। अभी एबीसी को भूल जाओ, एबीसी का अभी नहीं सोचना है, अभी आपको ये समझना है x का y में जाएगा, y का x में, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ही यही होता है। तो हमको नहीं पता, जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई x का टोटल खर्चा कितना है, y का टोटल खर्चा कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, नहीं पता, क्योंकि ये 700 900 तो प्राइमरी करने के बाद है, सेकेंडरी के बाद क्या होगा नहीं पता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन में क्या यूज किया जाता है, यही सब लेटर यूज किया जाता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये तो यूज करते हैं ना इक्वेशन में, अलजेब्रा में, तो वो हमको लाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कि भाई लेट द, चलो लिखो साथ साथ में, लेट द टोटल ओवरहेड, टोटल ना मेन बात है, टोटल हमको एक्स का टोटल होगा, एक्स का ओवरहेड पता है 700, और वो टोटल नहीं है क्योंकि वाई में से आएगा, और वाई का 900 है, टोटल नहीं है क्योंकि एक्स में से आएगा, तो टोटल हमको दोनों का नहीं पता है।
इसलिए लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स बी टी, टी ले लेते हैं, जैसे ऐसे नहीं बोलते लेट द नंबर बी एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स में लगे, डिपार्टमेंट का नाम भी एक्स है, उसको लोगे एक्स, थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस होगा, तो मैं पी ले लूँगा, इसका पी और दूसरे का क्यू ले लेते हैं। एक्स जगह इक्वेशन तो बनाना है ना बस, तो मतलब मैं क्या मान लिया कि भाई टोटल ओवरहेड जो एक्स का रहेगा वो पी मान लिया, एंड सिमिलरली लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट वाई बी क्यू, एक को पी ले लिया दूसरे को क्यू ले लिया, ये पी और क्यू समझ आता है ना, इक्वेशन तभी तो बन पाएगा अलजेब्रा जैसे, है ना। तो डिपार्टमेंट वाई का खर्चा में लेट इट बी क्यू, कितना क्लियर हुआ, ये तो एजम्पशन हुआ। अब इक्वेशन बनाना अब चालू किया जाएगा। अब पहले मैं पी का इक्वेशन बना लेता हूँ। पी हमने किसको अज्यूम किया है, एक्स, टोटल ओवरहेड ऑफ एक्स, टोटल डिपार्टमेंट एक्स का जो भी खर्चा रहेगा उसको हमने पी माना है, ठीक है। तो मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा कि पी इज इक्वल टू एक्स का, पहले बताओ एक्स का खुद का खर्चा कितना है, 700। हाँ, अब ऐसे देखो सेंटेंस क्या बोला मैंने, एक्स का खुद का खर्चा, वाई का उसमें इंक्लूड करके मत बताओ, जब मैं बोलूँगा खुद का खर्चा बताओ तो वो 700 है। हाँ, तो वहीं से तो चालू होगा, क्योंकि पी मैंने किसको माना, डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे को पी मान लिया, तो भाई 700 तो उसका खुद का खर्चा है, ठीक है, वो पहले लिखो, प्लस जो उसको वाई से मिलेगा, जो उसको वाई से मिलेगा, तो मुझे बताओ उसको वाई से कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 20। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। मैंने क्या पूछा कि एक्स डिपार्टमेंट को कितना खर्चा मिलेगा, मिलेगा वाई से, तो वाई की लाइन देखो ना, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ। आपको ये सब ये बताना है एक्स को कितना खर्चा मिलेगा, अगर घेरे को जो डैश है जो मिल ही नहीं रहा है, तो खुद का कैसे खुद का मिलेगा, एक्स को जो मिलेगा वो आप ऐसे देखो ना लेफ्ट टू राइट, एक्स को कितना मिलेगा वाई से, बोले 20%, समझ आ गया। एक्स का जो खर्चा है 700 खुद का है, प्लस वाई से जो आएगा, तो वाई से जो आएगा लेफ्ट टू राइट देखो ना, वाई का कितना है 20% है जो एक्स में आएगा, तो 20%, अच्छा 20% किसका, और वाई का खर्चा क्या था, नहीं भाई तो पता ही नहीं क्यों, हाँ 900 तो उसका खुद का है, टोटल आपको लेना है ना, टोटल का 20%, और टोटल को हमने क्या लिया है क्यू, तो क्यू का 20% कैसे लिखूंगा, 0.2 क्यू लिख सकता हूँ, डेसिमल 20% मतलब 0.2 ऑफ व्हाट, ऑफ क्यू, टोटल ओवरहेड ऑफ वाई। आप लोग 900 नहीं ले सकते, 900 लेंगे, अगर 900 लेते तो फिर ये वाला मैं assumption क्यों लेता कि भाई वाई का क्यू ले लो, वाई का क्यू है खर्चा, इसलिए क्यू का 20% निकालूंगा, तो इक्वेशन बन गया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया कैसे हुआ। चलो एक और मौका है आप लोग के पास, ऐसे ही हमको क्यू का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्यू मैंने किसको अज्यूम किया था, वाई के खर्चे को मैंने क्यू माना, तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगा, वाई का खुद का खर्चा कितना है, वाई का खुद का खर्चा 900 है, तो 900 तो खुद का लिख दिया, प्लस जो उसको एक्स से मिलेगा, ध्यान से सुना, एक्स से मिलेगा, तो एक्स का लेफ्ट टू राइट देखना कितना परसेंट मिलेगा, 10%, ठीक है, मतलब 0.1 ऑफ व्हाट, ऑफ पी, हाँ, क्योंकि एक्स का तो पी है ना खर्चा, सॉरी, तो इसलिए हो जाएगा 0.1 पी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना है पी और क्यू का वैल्यू, कैसे निकालोगे, हो गया इक्वेशन जो बनना था बन गया। कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो क्या होता है, पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, एलिमिनेशन शायद ना हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट सबसे बेस्ट यहाँ पे यही होता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो ना पी और क्यू आपको दोनों ही का तो वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू कितना है बोले ये है, क्यू का वैल्यू ये है, आपको पूरा मालूम है, बस आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन 2 का जो हमको वैल्यू पता है, इक्वेशन 2 में हमको q का वैल्यू बताया गया है, उसको मैं उठा के 1 में डाल दूंगा। मतलब अगर मैं 1 वाले को सॉल्व करना चालू कर, 1 वाला क्या था, p इक्वल्स टू 700 प्लस 0.2 q, तो q का वैल्यू कहाँ है, ये पूरा q का वैल्यू है 900 प्लस 0.1 p, तो उसके ब्रैकेट में डाल दो 900 प्लस 0.1 p, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप q का वैल्यू पूरा उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना, उसकी जगह पुट कर दिए, तो बस इसको सॉल्व करना। p इक्वल्स टू 700 का 700 लेने दो, ये दोनों से मल्टीप्लाई आ जाएगा,
900 को 0.2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 180 आएगा। 180 आएगा क्या? 180 कैसे आएगा सर? हाँ ना, 2 से मल्टी 9 2 से कितना होता है? 18 होता है। 180 18 होता है ना। मैं 1800 और 0.2 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 0.02 पी। पी को मत भूलना ना, पी भी तो है ना साथ में। इसमें कैसे करना होता है, अगर कोई नंबर आपका इक्वेशन जो है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में तो क्या करना होता है, ये तो 0.2 आपको दिख रहा है बाहर, ये आप 900 से भी मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इसी 0.2 को 0.1 पी से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैंने 0.2 को पहले 900 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180 आ गया, फिर प्लस है तो प्लस का साइन उतार दिया नीचे, माइनस होता तो माइनस करता, बट अभी प्लस है। और फिर इसी 0.2 को 0.1 पी से भी मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 0.02 पी। ठीक है, अब p को मैं वहाँ LHS लेके जा सकता हूँ, माइनस कर दूंगा तो वो हो जाएगा 0.98 p, है ना। ये वाला जो p है तो इधर जाके ये वाले p से माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.98 p बचेगा। और RHS में मैं क्या कर सकता हूँ, 700 और 180 को प्लस कर सकता हूँ तो वो हो जाएगा 880। अच्छा, यहाँ तक करना, रुक जाना, यहाँ तक करो। 0.98 p इक्वल्स टू 880 किए, 880 और कहीं दिखा था क्या आपको? पिछले मेथड में ये देखो मिल गया आपको 880, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था जहाँ पे भी 880 आया था। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, फाइनल आंसर आपका सेम आता है। अभी देखो ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, 880 है उसका लिंक हुआ, पिछले मेथड में भी 880 आया था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन खोल के देखो, है ना। और अगर पी का फाइनल खर्चा आ जाएगा जब आप करोगे 880 डिवाइड बाय 0.98 898, ये पी का, पी मतलब पी हमने किसको लिया था? डिपार्टमेंट एक्स का। ये एक्स का खर्चा आ गया टोटल, मतलब पूरा वाई को बांटने के बाद, वाई से आने के बाद एक्स का टोटल खर्चा 898, मतलब उसने एक्स वाई को दे भी दिया और वाई ने इसको भी दे दिया तो 898 आया। सिमिलरली अच्छा एक और क्यू का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्यू कैसे निकालोगे? ये जो पी का वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहला सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा भाई, सब्सटीट्यूटिंग P इक्वल्स टू 898 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 में P का वैल्यू पुट कर दूंगा तो Q का वैल्यू आ जाएगा जो कि था 900 प्लस 0.1 P, तो P की जगह हमको मालूम चल चुका है 898 है, मल्टीप्लाई करोगे 89.8 आएगा, 989.8, राउंड ऑफ मत करो, 0.8 रहने दो तो और एग्जैक्ट आंसर आएगा। 89 हुआ, 900 में प्लस करोगे 98.9, ठीक है। ये क्यू का हो गया। क्यू मतलब डिपार्टमेंट वाई का खर्चा आ गया, मतलब वाई ने क्या किया, एक्स को दे भी दिया और एक्स से ले भी लिया और फाइनल खर्चा लिया है 989.8, इक्वेशन की मदद से आया। हाँ, अब क्या करना है? क्या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया खत्म? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? किसके डिपार्टमेंट को किसमें बांटना? तो अभी बांटे कहाँ है? अभी तो हमने सर्विस का खर्चा निकाला है, अब इसको प्रोडक्शन में बांटा जाएगा, यानी कि ए बी सी में बांटा जाएगा। समझ आ गया? ये डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा है, ये डिपार्टमेंट वाई का। अभी आपने खर्चा निकाला है, बांटा थोड़ी है, अभी बांटना चालू किए करेंगे कि भाई एक्स का जो है उसको एबीसी में बांटो, वाई का भी नहीं, मत लो, पॉइंट में लो तो बताया ना, और एग्जैक्ट आंसर है। लेने को ले सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अभी ऊपर वाले तो राउंड फिगर ही आ गया था, इसमें कुछ वो था ही नहीं। कौन सा वाले? अच्छा, 880 डिवाइड बाय 190। चलो कर दिए तो ठीक है, चलो 880 ठीक है, बाकी इसको 0.8 रहने दो, ठीक। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अब तो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, 1 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा सेकेंडरी वाला। क्योंकि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में बांटना है। तो अभी तक आप बांट रहे थे क्या? नहीं, अभी तो हम सर्विस का निकाल रहे थे, अब उसको बांटेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मैं हेडिंग लिखूंगा स्टेटमेंट, देखो साथ साथ में स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो छोटा सा टेबल बनाएंगे, पहले तो पर्टिकुलर्स और कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं? 3 है, ए बी और सी, बस इतना ही बनाना। एक्स और वाई का नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि एक्स और वाई का तो हम निकाल चुके हो ना। जैसे पिछले वाले मेथड में एक्स और वाई का भी बना था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी थोड़ी बनेगा। एक्स वाई का तो हम निकाल के बैठे हैं इक्वेशन से, खाली उसको एबीसी में बांटना है, तो खाली एबीसी का बनेगा। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे लोग करते हैं, इधर ध्यान से सुनेंगे। देखो डिपार्टमेंट एक्स का तो बांट देंगे, देखो एक बार सामने देखेंगे सब लोग। यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ओवरहेड ऑफ एक्स उसको बांट देंगे, ओवरहेड ऑफ वाई, वाई का भी बांट देंगे। उसके अलावा और कुछ करना पड़ेगा क्या? ये हो गया, एक्स का बांट देंगे एबीसी में। वो परसेंट हमको मालूम है। एक्स का खर्चा कैसे बांटोगे, ये देखो, एक्स का जो भी खर्चा है 20% ए में, 40% बी में, 30% सी में, वाई का 40-20 भी, वो आप बांट दोगे। एक्स और वाई का तो बांट दोगे ऐसे कॉलम में। इसके अलावा नहीं, यही गलती करते हैं सब लोग, सिर्फ इन दोनों को बांट दिए, खत्म। भाई एबीसी का खुद का खर्चा कहाँ गया? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एबीसी का खुद का खर्चा है 2500, 2400, 2100 कुछ था ना, वो कहाँ गया? वो सबसे पहले लिखो गया, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स का एबीसी में डालेगा, वाई का एबीसी में खुद का क्या है वो भी तो लिखोगे पहले। वो लोग नहीं लिखते, भूल जाते। तो एबीसी का पहले का खुद का कितना है? 2400, 2100 और 1500। क्वेश्चन में दिया था ना वही वाला। ए का 2400 दिया है, बी का 2100, सी का 1500। तो उनका खुद का मत भूल जाना। गलती यही था जो आप लोग भाई आपके हाँ बोले कि एक्स और वाई का बांट देंगे, टोटल कर देंगे। खुद का कहाँ गया? एबीसी का, तो वो ये है। अब आप करो, एक्स का जो है, एक्स का कितना आया था? 898 आया था। अब करते जाओ कितना परसेंट वाइज जो क्वेश्चन में दिया था, 20% ए में, 40% बी में, 30% सी में। तो इसका मैं निकाला 20%, 179.6। तो ऐसे ही रहने दो, एग्जैक्ट फिगर चाहिए ना हमको, तो राउंड ऑफ मत करो, 179.6 रहने दो। पॉइंट उस पे जो आंसर लिखे हैं वो 898, उसको पॉइंट ले लो, उतना उसको रहने दो, बाकी आप आगे लिखेंगे। वो लिख लिए ना, उसको रहने दो। हाँ, बी में जाएगा उसका 40%, तो 359.2, 359.2। जहाँ पे पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट होता है ना, तो लिख दो, जरूरी नहीं है कि उसको राउंड ऑफ करें। हाँ, और सी में कितना जाएगा? बी 30%, यानी 269.4। ठीक है, बस हो गया, खत्म। अब बोले सर बाकी का वाई में नहीं जाएगा क्या? देखो इधर सुनो ध्यान से, आप लोग को डाउट में चीज आया तो क्या किया? एक्स का खर्चा ए बी और सी में बांट दिया। इधर देखें, ए बी सी में तो आपने बांट दिया, 20 ए में, 40 बी में, 30 सी में। आपने वाई में नहीं बांटा 10%। हाँ, वो इक्वेशन से होके ही तो आया है, इसलिए मैंने कॉलम आपको पूछना है सर वाई का कॉलम क्यों नहीं बना? वहाँ भी तो जाएगा ना, नहीं जाएगा, वो जा चुका है, इक्वेशन की मदद से जा चुका है, तभी तो हम उसको एबीसी में बांटने की ताकत रखते हैं। सिमिलरली वाई का भी, वाई का जो है ना 989.9, खाली ए बी और सी का देखना। एक्स में जा रहा है तो वो जाने के बाद ही आंसर आया है, ये वाला वाई में जाने के बाद, सब होने के बाद आया है। तो बस 40, 20 और 20 करना है। 40% हुआ इंटू 40, 395.9, 395.9 और 20% होगा 197.9। यहाँ पे भी 197.9। बोलेंगे सर एक्स में नहीं जाएगा, वो जा चुका है, तभी तो इक्वेशन से आंसर आया है। खाली एबीसी में बांटना है, टोटल करना है, आंसर सेम आएगा जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आया था। टोटल खत्म। ये मेथड समझ आ गए कैसे क्या किए? इक्वेशन बनाना है, वैल्यूज निकालना है, वैल्यू निकली, बांट दो एबीसी में, 6, 395.9 है ना। 0.5 समथिंग का अंतर आ ही सकता है ऑब्वियसली, नहीं तो आंसर सेम। इसका है 2657.1। इसका 1967.3। तो अगर 2-3 पैसे को इग्नोर करो, पूरा आंसर सेम है। ठीक है, जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी वही आया। समझ आया अलग अलग क्या मेथड था?
है ना। तीसरा भी बता देता हूँ, सॉल्व करते हैं फिर बाकी मॉड्यूल में आते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपके पास ऑप्शन है कौन सा करना है। तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस मेथड से करना है तो उसी से करना पड़ेगा। साइलेंट है तो फिर आपके ऑप्शन जो करना चाहो। नाम कौन सा है? ज़्यादा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आता है सबसे ज़्यादा। टाइम टेकिंग। ये वाला तो सही है, बस हाँ। relation का है। इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। हाँ और ये तो एक पेज में आ जाता है। हाँ रिपीटेड वाला भी एक पेज में आ जाता है। हाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। हाँ Repeated में ऐसे नहीं कुछ मिल जाएंगे। बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया। तीसरा मेथड सर, आगे में आगे। वो नहीं दिखेगा क्योंकि हम तो माइनस, हाँ वो जीरो हो जाता है ना पूरा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो पहले ही स्टेप से ही जीरो होना चालू हो जाता है, बट यहाँ पे हम खत्म नहीं कर रहे, उल्टा बढ़ा रहे। क्या बोलते हैं, एक्स का जो खुद का खर्चा था वो बेसिकली 700 था और आया कितना 898, और वाई का 900 और 989 आया। मतलब देखो ना, कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया कि एकता में शक्ति है। एक्स ने वाई को दिया, वाई ने एक्स को दिया, तो दोनों का वैल्यू बढ़ गया। क्योंकि अभी हमने उसको बांटा नहीं ना, बट रिपीटेड में हम पहले स्टेप से उसको खत्म करना चालू कर देते हैं, जीरो करना चालू कर देते हैं, है ना। तो वो बस ये दिखा था जो बीच में मैंने बताया था, लास्ट में बस आपको 880 दिखा था। वो दिखेगा, हमेशा दिखेगा, हर क्वेश्चन में दिखेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड। हाँ तो सेम क्वेश्चन रहेगा A, B, C, X, Y। अब तो याद हो गया अमाउंट कितना था, 2400 था। बी का 2100 है, इसका 1500 है, 700 900 ये क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद का खर्चा है। अब जब बांटोगे, एक्स बांटेगा अपना 40% ए में, यही है ना, चेक करते जाना, 20% बी में, 30% सी, खुद को कुछ नहीं, 10% वाई में, ऐसे ही था ना। देख लो एक बार, वाई का तो मालूम है 40 के बाद 20 20 20 आ जाएगा, खुद को नहीं देगा। सेम क्वेश्चन, पूरा कुछ डिफरेंस नहीं है। मेथड रहेगा ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा भाई है। तो मतलब वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, बट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में। हाँ नहीं, आंसर तो सब में थोड़ा आएगा ना, सही आएगा, एक ही बार में सही आएगा। नाम के लिए बस वो है ट्रायल एंड एरर, मतलब इसका मतलब सही में नहीं है कि हम ट्राई करेंगे गलती आएगा, हम तो बोलने का बस है। आपको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर में भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही करना है, बट सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट। देखो मैं बताता हूँ ना सामने, पहले आप एक सेंटेंस लिखो, एक रफ में सेंटेंस लिखो, मतलब ये फेयर नहीं है, एग्जाम में मत लिखना, आप लोग के समझने के लिए कि भाई देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड इज सेम एज repeated distribution method, same as repeated distribution method, but only in service departments, but only in service department। सिर्फ आप सर्विस डिपार्टमेंट में ही बांटते चलोगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किए थे, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में साथ साथ एबीसी में भी तो गया था ना, बट एबीसी में अब नहीं जाएगा, खाली एक्स का वाई में, वाई का एक्स में, एक्स का वाई में, वाई का एक्स में, इसी में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, रिपीटेड ही करना है, बट सिर्फ 2 कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स के बाद खाली 2 एक्स्ट्रा हुआ है। चालू करते हैं, लिखो सॉल्यूशन, बाद में आएगी जरूरत, बाद में आएगी, क्योंकि मेन मोटिव तो वही है कि एबीसी में बढ़ जाए, बट बाद में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला स्टेप एक्स का वाई में, वाई का एक्स में, एक्स का वाई में 5 बार, मैक्सिमम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 5 बार करना पड़ेगा सिर्फ एक्स वाई में। तो चलो हेडिंग लिखो, distribution of overheads of service department। हाँ सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट लिखूंगा, बस हो गया। अब ब्रैकेट में मेथड लिख दूंगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। नाम है, एरर तो होता नहीं है कुछ, एक ही बार में सही आता है। देखो पर्टिकुलर्स बनाए,
और खाली x का और y का, बस इसी में आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का वो 5 वाला खेल खेलना है। 5 भाग में ये दोनों वैसे ही 0 हो जाएंगे। पूरा सेम मेथड बांटने का, देखना अमाउंट भी सेम आएगा, क्वेश्चन ही सेम है, मेथड भी वही है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बस 2 कॉलम में। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 700 और 900 वाला, जो उनका खुद का खर्चा है, चालू तो वहीं से होगा ना। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 700 x का 900 y का। चालू करेंगे, पहले किसका बांटेंगे? y का, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंट देगा अपने साथी को, अपने पड़ोसी को। हाँ तो y का, अब देखो लेफ्ट टू राइट देखोगे ना, y जब भी देगा 20% देगा x को, और x जब देगा लेफ्ट टू राइट देखो 10% देगा। अभी तो y की बारी है, तो y का 900 है, 900 का इंटू 20% करोगे, हाँ वही आया देखो 180, पूरा पता है ना, अमाउंट भी तो सेम आएगा। यहाँ लिखना ओवरहेड ऑफ y, y का ओवरहेड बांट गए हो, ठीक है। 180 उसमें गया, लाइन खींचेंगे तो अभी 880 हो गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, लाइन सिर्फ मैं इसमें खींचता हूँ, सिर्फ ये वाले में, है ना। देखना वहाँ मैंने लाइन नहीं खींचा अभी, वहाँ यहीं पर ट्विस्ट है, बताऊँगा। अभी आगे आओ, तो अब किसका बांटेंगे अब बताओ। लाइन बाय लाइन चलते जाना, आप वहाँ पर्टिकुलर अगर कंफ्यूजन है, पर्टिकुलर देख लो, अभी कौन सा बांटे, y का बांटे तो अब x का बांटेंगे। मतलब यहाँ को देख के मत सोचा करो, अमाउंट देख के कभी मत सोचना कि किसका बांटेगा, बताओ ना, पर्टिकुलर्स देखो ना, वो क्या था, अभी y का बांटे, जस्ट अभी अपने y का बांटे, x का बांटेंगे। ओवर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, तो आप लाइन से चलो ना भाई, अभी y का बांटे थे, x का बटेगा, तो कितना बटेगा पहले तो वो बताओ। अमाउंट परसेंट तो मैं बता दूंगा, किसका 10% किसका 880 का, हाँ पहले भी तो यही किए थे। तो चलो हाँ x का देख लोगे तो 10% जा रहा है y में, तो ठीक है 880 का 10% जा रहा है, यानी 88 जा रहा है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं माइनस करके नहीं दिखा रहा, मैंने यहाँ से 900 को माइनस नहीं किया, और यहाँ भी मैंने 880 को माइनस नहीं किया, बस हाँ बांटेंगे बट माइनस करके नहीं दिखाएंगे। सर खाली डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डैश। कर सकते हो, लेट करो, ठीक है चलेगा, ठीक है। 88 उधर चले गया, मतलब अब y में 88 आ गया है, तो उसका बांटा जाएगा, उसकी बारी है। ओवरहेड ऑफ y, चालू हो जाओ। y जब देगा, y का तो खर्चा 88 में को दिखाएगा, देखो 88 दिख रहा है, 900 तो बढ़ गया ना, माइनस करके दिखाना नहीं है बट प्रैक्टिकली तो बढ़ गया ना। 900 में से जो इधर आना चाहिए वो आ गया। हिमांशु बोल रहा सर 988 को क्यों नहीं बांट रहे, क्योंकि 900 में से जो जाना था वो जा चुका है, अब सिर्फ 88 में से जाएगा। यहाँ 180 है, ठीक है, और बचा कुछ वहाँ गया नहीं गया, नहीं नहीं गया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं दिखाया। 950 माइनस 180 करेंगे अपन, तो कितना आएगा? जो भी बचेगा, 620 बचेगा वो करेंगे ना, 720 बचेगा करेंगे ना, उसको बताऊंगा। पहले इतना ये वाला डाउट अच्छा था हिमांशु का कि सर 988 को क्यों नहीं बांट गए हो, क्योंकि 900 का जो पोर्शन जाना चाहिए था वो इधर जा चुका है ना, पहली स्टेप वही था। 900 का जो 20% एक्स में जाना था वो जा चुका है, अब 88 का 20% जाएगा। 88 मिटा दिया मैंने, 88 में से खाली इधर जाएगा, तो 88 का हाँ कितना परसेंट जाएगा, 20%, 17.6 है, उसको 18 कर दो, ठीक है। अगला ओवरहेड ऑफ एक्स का बांटा जाएगा, यही 18 का ही बांटोगे, 18। अच्छा एक बात बताओ, 18 रुपये में से बांटोगे या 898 में से बांटोगे? 18, क्योंकि 880 में से तो जा चुका ना 10%, अब 18 का 10% जो कि होता है 1.8, राउंड ऑफ करके 2 लिख लो। 18 का 10% 1.8 होता है, राउंड ऑफ करके 2 हो गया। और अब 2 रुपये को भी बांट लेते हैं, चलो। तो मैं बांटा ओवरहेड ऑफ वाई, वाई का जब 2 रुपये बांटूंगा कितना परसेंट आ गया 2 रुपये का, 20% आ गया, 0.4 मत बांटो, गायब कर दो। देखो 4 भाग में कुछ मत करो, करने की जरूरत नहीं, देखो 4 भाग में, क्योंकि आया कितना आप लोग का, अगर मैं चाहूँ बांटना 2 रुपये का 20%, ये वाई है ना,
y कितना दे रहा है अपने साथी को 20% दे रहा है x को, तो 2 रुपए का अगर मैंने 20% निकाला तो 0.4 आएगा। अब क्योंकि ये 0.4 जो है 1 रुपए से भी कम है तो मत दो ना बाजू, पिछले भी तो वही किया हमने, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही किया था कि अगर 1 रुपए से भी कम आएगा तो मत दो उसको, यहीं पे खत्म कर दो। आपका ये टेबल तो खत्म है, टेबल आपका खत्म हो चुका है, पर सवाल है कि टोटल हुआ कितना, बांट तो दिए x का y में गया, y का x में गया, टोटल फाइनल कितना हुआ, तो ऐड करना पड़ेगा। किस किस को ऐड करोगे आप लोग बताओ। जैसे मैं x का पूछा, चलो x का मेरे को बताओ फाइनल टोटल कितना होना चाहिए। 898 एकदम सही। और इसका बताओ 990 989 एक सेकेंड 990 है ना, हाँ 990 ठीक है। इसको बांटोगे। अच्छा किस किस को ऐड किया मैं बता देता हूँ। मैंने x वाले में, लोग गलती क्या करते हैं, यही तो करते हैं, 700 180 फिर 880 फिर 18 सबको ले लेते हैं। हाँ इसलिए तो वहाँ पे लाइन खींचा था। देखो लाइन खींचने का भी कितना इंपॉर्टेंस है, लाइन खींचा हूँ इसका मतलब क्या है, 880 जो है वो ऐड हो चुका है, तो 880 में 18 जोड़ोगे। और देखो यहाँ लाइन नहीं खींचा था, एक लाइन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ लाइन नहीं खींचा मतलब यहाँ पे आपने कहीं पर भी टोटल नहीं किया ना, अभी तक यहाँ पे कहीं पर भी आपने टोटल नहीं किया, तो ठीक है तीनों को टोटल किया जाएगा, 988 और 2 सबको ऐड कर दिया जाएगा, तो x का और y का फाइनल खर्चा आ चुका है। सर जिसका पहले बांट रहे हो एक और कॉलम का टोटल। हाँ बिल्कुल। तो समझ आया क्या यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया? नहीं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में जाना चाहिए। अभी तो आपने सर्विस का निकाला है। और एक बात सिखाता हूँ, इधर देखिए अभिषेक, ये देखो 898 निकाले थे उसका x का, साइमल्टेनियस इक्वेशन से बता रहा हूँ, सेम आया है आंसर, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। ये x का खर्चा साइमल्टेनियस इक्वेशन से आया था और अभी भी वही आया है, ठीक है। और ठीक है वो 89.8 था, मतलब 90 हुआ ना एक टैक्स, तो 990, 898 और 990 पूरा सेम आया है, 898 और 990, तो फाइनल भी सेम आएगा। वही टेबल आपको फिर से बनाना है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो टेबल बनाए थे कि a b c में इन दोनों को बांटे थे, फिर से बनाओ, क्योंकि एग्जाम में तो बना पूरा सेम। बोलोगे सर फिर से एग्जाम में तो कोई एक ही आएगा ना, बनाना तो पड़ेगा, बनाओ फटाफट, मेरे जैसे बनाना पड़ेगा। जैसा पहले बनाया था बिल्कुल वही स्टेटमेंट हाँ, ये देखो कंट्रोल सी करना और हम लोग के पे ध्यान में कंट्रोल भी करना। ये लो बनाओ, आगे हो गया बनाओ चुपचाप कॉपी में। और यार समझ आया तीनों मेथड? तो मैं तो अब ये भी बोल सकता हूँ ना कि जो ट्रायल एंड एरर है दोनों का मिक्स है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ये पहला टेबल बना और दूसरा टेबल पूरा कॉपी पेस्ट किया साइमल्टेनियस इक्वेशन से, फाइनल आंसर सेम आएगा। फाइनल मतलब ये देखो इन दोनों का ये फाइनल अच्छा आंसर है, हाँ एक्स और वाई का ये फाइनल है, ए बी सी का ये फाइनल है, तो कोई भी मेथड करो वही आना है। रेसिप्रोकल के अंदर का कोई भी मेथड करो तो फटाफट टेबल बनाओ, तो अपना एक टॉपिक अभी खत्म ओवरहेड। बनाओ इसको कॉपी में। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का है, समझ आ जाएगा दोनों साथ में पता लगेगा देखते ऐसे लिख लो। अच्छा दो आंसर आएगा, फिर आपको मार्क्स भी एक ही साथ दूंगा। एग्जाम ऐसे नहीं दोनों में अपनी हाँ क्या इसमें नहीं, वो जब आप एक का दूसरे में बांटते हो, जैसे यहाँ पे जैसे आपने बोला वाई का पहले वो यहाँ पे किए, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम बांटना चालू हुआ तो अब तो आ गया, अब तो बस बांटना है, चाहे एक्स का पहले बांटो वाई का पहले बांटो, क्योंकि अब तो एबीसी में बांट रहे हो ना, तो सेम आएगा। मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप वाई का ही पहले बांटो, तो उसमें होता है जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू करते हो कि एक्स का वाई में जाएगा, वाई का एक्स में जाएगा, तब होना है। अभी तो क्या है प्रोडक्शन में जा रहा है तो जाना ही सेम आएगा। हाँ ऐसे कल से दूसरी जगह टीचर क्लास में हाँ सर। मैं भी पसीने में पढ़ा हूँ।
तो ठीक है सर, आपको भी कंफर्टेबिलिटी रहेगी, हम लोग को भी कंफर्टेबिलिटी रहेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, या तो फिर वही हो जाएगा, क्यों नहीं होगी पढ़ाई, सर 30 मिनट ट्रैवल क्योंकि comfort zone में है। कितना comfort zone? इसलिए तो घर से बाहर है। ये